हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किया गया है वो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन। इस वीडियो को बनवाने के लिए मैं डॉक्टर प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल और अदर टीम मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू। These are all the team members. ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेसिस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, पीएच के बारे में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जिसमें हमें 4 तरह के सॉल्ट पढ़ने होंगे जो बने होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से। उसके बाद हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन यहाँ पर 2 तरह से बनेंगे जिनकी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में टॉपिक कवर किए गए थे आरेनियस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। आप लोग इस सीक्वेंस में इस वीडियो को देखेंगे जिसमें सबसे पहले आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में सारा टॉपिक कवर होने के बाद में हम उसके समराइज्ड नोट्स देखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे और रेफरेंसेस। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, यानी वो पूरे तरह से आयंस में टूट जाता है। जैसे आपने मान लो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, तो जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो H आयन और Cl आयन में पूरी तरीके से 100% डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि pH क्या होता है। pH इज माइनस लॉग ऑफ H आयन। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH होता है 7, एसिडिक सॉल्यूशंस का pH 7 से कम होता है और बेसिक सॉल्यूशंस का pH 7 से ज्यादा होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन होते हैं जिनमें थोड़ा एसिड मिलाने पर या बेस मिलाने पर या थोड़ा डाइल्यूशन करने पर भी जिनका pH चेंज नहीं होता, वो होते हैं बफर सॉल्यूशंस। Now conjugate acid-base theory. According to Bronsted-Lowry concept, acids are proton donor while bases are proton acceptor. अम्ल प्रोटॉन देते हैं और क्षार प्रोटॉन लेते हैं। सेकेंड थिंग इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है और वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं HCl एक वाटर से रिएक्ट करता है और Cl- और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जहां पर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक प्रोटॉन वाटर को देता है और Cl- बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से क्या बन गया? Cl- जो कि एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। वहीं पर वाटर बेस है और ये क्या बना रहा है? एक प्रोटॉन लेकर के एसिड। इसी तरह के बाकी के 2 एग्जाम्पल हैं जहां पर अमोनिया एक बेस है और ये एक प्रोटॉन लेकर के एसिड बना रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में इथाइल अल्कोहल है जो कि एक बेस है और ये प्रोटॉन लेकर के एसिड बना रहा है। दिस टॉपिक इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसमें जल का आयोनाइजेशन जो होगा, वाटर का आयोनाइजेशन वो होगा H+ और OH- में। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हम जब Kc की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे H+ एंड OH- है और रिएक्टेंट है वाटर। नेक्स्ट, क्योंकि वाटर का आयोनाइजेशन कम होता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी कम होता है, तो हम इसे कांस्टेंट K मान लेते हैं। फिर जब K और Kc को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट मिलता है जो होता है Kw, जिसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻14। प्योर वाटर में
H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। तो 10⁻⁻14 का जब हम रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻⁻7 जो कि H आयन और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक मोनोबेसिक एसिड HA का डिसोसिएशन होने के बाद ये क्या देता है H3O प्लस एंड A-। अब मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, जो डिसोसिएट होके सिर्फ एक प्रोटॉन दे, उसे हम मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अगेन Kc is equal to product concentration upon reactant concentration। अगेन वाटर की कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मानेंगे। Kc और K को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम कहेंगे Ka। Ka यहाँ पर है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और ये किस पर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर। दिस टॉपिक इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। इसमें हम एक वीक एसिड ले रहे हैं Ha जो डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और A- के अंदर, जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी C और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन शुरुआत में थी 0। लेकिन जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो रिएक्टेंट Ha में से अल्फा अमाउंट निकलेगा और अल्फा ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर शुरुआत में Ha का अमाउंट अगर हम 1 माने तो 1 में से अल्फा अमाउंट निकला और प्रोडक्ट का अल्फा अमाउंट ही बना। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस अल्फा से और प्रोडक्ट में C अल्फा। केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ के अकॉर्डिंग Ka is equal to concentration of product and concentration of reactant। जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखेंगे तो हमारे पास आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू इतनी कम होती है कि हम इसे 1 मान लेते हैं। तो 1 इसको जब 1 मान लेंगे तो हमारे पास Ka क्या रह जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फिर वैल्यू निकालनी है अल्फा की तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C। इसी तरह से अगर हमारे पास दो वीक एसिड हो तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो C कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, α1 अपॉन α2 इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2। Ha1 और Ha2 क्या है यहाँ पर, वीक एसिड्स है। द टॉपिक इज पीएच स्केल। सोरेनसन ने बताया कि पीएच क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि शुद्ध जल और न्यूट्रल जल के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों ही कितनी होती है, 10⁻⁻7। जब इसका माइनस का लॉग लेंगे हम तो 10⁻⁻7 का लॉग वैल्यू आ जाएगा 7। तो पीएच कितनी हो जाएगी, 7। और 7 जो होती है ये न्यूट्रल पीएच होती है। पीएच स्केल के अंदर एक स्केल होता है जो 0 से 14 तक होता है। इस तरीके का स्केल होता है ये 0 से लेके 14 तक। 0 से 14 बीच का जो पॉइंट है वो है 7 पॉइंट, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, उदासीन बिंदु। लेफ्ट साइड में जाने पर एसिडिक पीएच मिलेगी और राइट साइड में जाने पर बेसिक पीएच मिलेगी, यानी 7 से कम एसिडिक पीएच होती है और 7 से ज्यादा बेसिक पीएच होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें एक सॉल्ट होगा जिसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे वाटर से तो क्या बनेंगे, कैटायन और एनायन बनेंगे जो किससे रिएक्ट कर लेंगे, H प्लस और OH माइनस से। अब ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक मिलेगा या बेसिक मिलेगा या न्यूट्रल मिलेगा। ये 4 टाइप्स का है। Salt of strong acid strong base, salt of weak acid strong base, salt of strong acid and weak base, and salt of weak acid and weak base। जो फर्स्ट टाइप का सॉल्ट है वो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना है, तो फिर से ये रिएक्शन करके लवण ही बना लेता है, सॉल्ट ही बना लेता है। और सॉल्ट क्या होता है, फिर से आयोनाइज हो जाता है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का हमको एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल KCl हमने लिया जो वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा वापस से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस HCl एंड KOH। सेकेंड टाइप का सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए हम वीक एसिड लेते हैं एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH। इन दोनों से मिलकर के जो सॉल्ट बनता है वो है सोडियम एसीटेट। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा सोडियम एसीटेट का तो ये क्या बनाएगा सोडियम आयन और एसीटेट आयन। सेकेंड रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो एसीटेट आयन है ये वाटर से रिएक्ट करेंगे। वाटर में क्या होता है H+ और OH-। तो वाटर का H+ एसीटेट आयन से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाता है और क्या बचा रह जाएगा हमारे पास OH। OH की नेचर होती है बेसिक। तो ये जो सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या हमें देता है बेसिक सॉल्यूशन। फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ लगाएंगे तो हम देखेंगे KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे Ka के साथ। K इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन है एसिटिक एसिड किस में डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पर एसिटिक एसिड है जो डिसोसिएट हो रहा है एसीटेट आयन में और H+ में। और वाटर के लिए हमें पता है वाटर कैसे हाइड्रोलाइसिस होता है इसका H+ और OH- में। Kw की वैल्यू हमें पता है Kw इज कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड OH आयन। तो Ka का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का इक्वेशन लिखेंगे। Kw हमें पता है कि क्या है और इसका जब रिलेशन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। इस सॉल्यूशन की pH निकालने के लिए हमें क्या करना होगा KH के फॉर्मूला के अंदर हमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करनी होगी जो हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है C अल्फा एंड C अल्फा और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी है C1 - अल्फा। तो यहाँ पर हम KH इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। इस इक्वेशन से हम जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा KH अपॉन C। फिर हमें KH इज इक्वल टू पता है KW अपॉन KA होता है तो हम KH की वैल्यू अल्फा की इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से देखिए ये KH की वैल्यू है इसको हम किस में पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अब हमें पता है कि ये जो सॉल्यूशन होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये इसमें बेसिक सॉल्यूशन होता है और बेसिक सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है C अल्फा के बराबर। ये हमें कहाँ से पता लगा है ये देखिए OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है C अल्फा। इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। जब इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड लॉग लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ OH कन्वर्ट हो जाएगा POH में। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी माइनस लॉग ऑफ PKW एंड माइनस लॉग ऑफ KA इज कन्वर्टेड इनटू PKW एंड PKA। PH और POH का टोटल होता है 14। तो यहाँ हमने POH की वैल्यू निकाली है। जो भी वैल्यू आती है उसे हम जब 14 में से माइनस करेंगे तो हमें PH की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं HCl और वीक बेस लेते हैं NH4OH। इन दोनों से मिलकर जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NH4Cl जो हाइड्रोलाइज होगा तो क्या देगा NH4+ एंड Cl-। इस तरह के सॉल्यूशन में क्या होता है NH4+ OH- से रिएक्ट करेगा तो वाटर का H+ हमारे पास बचा रहेगा। ये देखिए NH4+ वाटर से रिएक्ट कर रहा है और NH4OH बना रहा है। हमारे पास क्या बच गया H+ आयन। तो इस तरह के सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के होते हैं। KH हम जैसे पहले निकाला था वैसे ही निकालेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। देन KB की वैल्यू KB और KH में क्या रिलेशन होता है इसके लिए ये इक्वेशन है NH4+ OH- NH4OH प्रोडक्ट बनता है। तो KB क्या हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। KW हमें पता है। अब KW KB और KH इन तीनों की इक्वेशन को जब हम आपस में कोरिलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा KH इज इक्वल टू KW।
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की पीएच निकालने के लिए हमें पहले की तरह इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू को KH वाले फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ हम पुट करेंगे C अल्फा एंड C अल्फा as product concentration and C1 minus alpha as reactant concentration। तो हमें यहाँ पर KH की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हम पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू। अल्फा क्या है? KH अपॉन C अंडर रूट। यहाँ पर हम KH हमने पहले निकाला था KW अपॉन KB। तो इस इक्वेशन में, अल्फा की इक्वेशन में हम KW अपॉन KB की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। अब ये जो सॉल्यूशन हमें मिला था ये एसिडिक सॉल्यूशन मिला था, तो एसिड H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। सेम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, हमें H आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू मिल गई है KW इंटू C अपॉन KB अंडर रूट। जब माइनस लॉग लेंगे तो हमें pH की वैल्यू मिलेगी, जो क्या मिलेगी? pH इज इक्वल टू हाफ pKW माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ pKb। फोर्थ टाइप का हमारा सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट। ये सॉल्ट किससे बनता है? इसमें वीक एसिड हम लेते हैं एसिटिक एसिड और वीक बेस हम लेंगे NH4OH। तो इस तरह के सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा? डिसोसिएशन होने के बाद में वाटर के H प्लस से एसीटेट आयन रिएक्ट कर लेगा और वाटर के OH से NH4 आयन रिएक्ट कर लेगा और मिलकर के क्या बना लेंगे? एसिटिक एसिड और NH4OH। तो ओवरऑल इस सॉल्यूशन के अंदर ना तो H प्लस बचता है और ना ही OH माइनस बचता है। तो सॉल्यूशन हमें न्यूट्रल टाइप का मिलता है। KH की वैल्यू हम निकालेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से। KH, KA एंड KB में रिलेशन इस तरह से इक्वेशन से निकलेगा, जिसमें KA की वैल्यू हमने निकाल ली है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। NH4OH वाली इक्वेशन से हम KB की वैल्यू निकालेंगे और KW की वैल्यू निकलेगी वाटर के हाइड्रोलाइसिस से। तो रिलेशन हमें क्या मिलेगा? KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। इस सॉल्यूशन की pH निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू KH वाली इक्वेशन में पुट करनी है, जैसे कि हमने अभी तक की थी। तो यहाँ पर KH में हम C अल्फा एंड C1 माइनस अल्फा पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। देन हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू KA। Acidic H ion concentration is KW into KA upon KB। माइनस लॉग लेंगे तो हमें pH का फॉर्मूला मिल जाएगा, pH is equal to half pKW minus half pK minus half pKb। Now last topic of this video is buffer solution। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिन सॉल्यूशंस में एसिड बेस की थोड़ी मात्रा मिलाने पर भी उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हें बनाते कैसे हैं? बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कोई भी एसिड और बेस जिनका pKa या pKb की वैल्यू हमें पता है, उनके डिजायर्ड अमाउंट को मिला करके हम डिजायर्ड पीएच का बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर होता है इसकी पीएच अराउंड 4.75 होती है। सिमिलरली NH4Cl एंड NH4OH के मिक्सचर की पीएच होती है 9.25 और जो हमारा ह्यूमन ब्लड है इसकी पीएच वेरी करती है 7.35 से 7.45 के बीच में। पहले टाइप का बफर सॉल्यूशन है बफर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ये जो सॉल्ट बनेगा ये बनेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से। इसमें हम वीक एसिड लेते हैं एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH। इन दोनों से मिलकर के बनता है सोडियम एसीटेट। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है इसमें एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन तीनों प्रेजेंट होते हैं। फिर जब अगली रिएक्शन के अंदर जब हम इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो एसीटेट एसिड बनेगा और अगर कुछ OH माइनस ऐड करते हैं तो एसीटेट आयन बनता है।
इसमें H आयन कंसंट्रेशन गिवन होती है Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। दोनों तरफ माइनस लॉग लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। नेक्स्ट टाइप का बफर सॉल्यूशन है बफर मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। सॉल्ट हम बनाएंगे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसके लिए हम लेते हैं NH4OH और HCl, जिससे बनता है NH4Cl। इक्वेशन किस तरीके से होगी देखिए, इक्वेशन के अंदर हमें यहाँ पर NH4OH H प्लस से अगर रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NH4 प्लस, और जब ये OH माइनस से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NH4OH। OH आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर इस इक्वेशन से गिवन है। OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kb कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। माइनस लॉग लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। जब इससे pH में कन्वर्ट करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। दिस इज ओवरऑल समरी ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड हमने पढ़ा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड क्या होती है, pH हमने पढ़ा। फिर हमने 4 तरह के सॉल्ट पढ़े थे। इन सॉल्ट्स में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इनके कॉम्बिनेशन से 4 तरह के सॉल्ट पढ़े, जिनकी हमने KH पढ़ी, अल्फा पढ़ी और पीएच पढ़ी। लास्टली हमने बफर सॉल्यूशन पढ़ा और बफर सॉल्यूशन के 2 टाइप पढ़े, और ये जो फाइनल इक्वेशन निकली थी इनको हमने कहा था हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर्व, Henderson equation and strength of organic acid and bases. These are references of books for further readings. ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको आपको सॉल्व करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCl। आपको बताना है इसमें से HCl का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है। देन सेकंड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। Thank you for listening to me.